हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम मार्केट के बारे में देख रहे थे कि बेसिकली मार्केट की क्या डेफिनेशन होती है और फर्दर मार्केट जो है उसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। उसमें मैंने आपको अकॉर्डिंग टू कंपटीशन मार्केट समझाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि हम कंपटीशन के अकॉर्डिंग टू कंपटीशन प्रतिस्पर्धा के अनुसार मार्केट को क्लासिफाई करते हैं। प्रतिस्पर्धा के अनुसार मार्केट को क्लासिफाई करते हैं। प्रतिस्पर्धा के अनुसार यदि मार्केट को क्लासिफाई करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर हमारे पास मार्केट को जो हम क्लासिफाई करेंगे वो होगा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड सेकंड होगा इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। पहला हमारा होगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और दूसरा होगा अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स परफेक्ट कंपटीशन की क्या होती है और फर्दर परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व कैसे होते हैं। एक इक्वल लाइन के रूप में होते हैं जहां पर AR इक्वल टू MR होती है। अभी हम बात कर रहे हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, जहां मार्केट में इम्परफेक्टनेस है। जहां मार्केट में इम्परफेक्टनेस है मतलब जो परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट नहीं है वह इम्परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट है। परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट कहां होता है? जहां पर प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा हो, कंपटीशन इतना ज्यादा हो कि वस्तुओं के मूल्य समान हो, समान कीमतें पाई जाए, मतलब कीमतों में कोई विभेद ना हो, वहां पर प्राइस डिफरेंशिएशन किसी प्रकार का ना हो, हर उपभोक्ता नॉलेजेबल हो, इतना जानता हो कि कितने में कौन सी वस्तु खरीदनी है, हर विक्रेता हर सेलर भी नॉलेजेबल हो, मतलब परचेजर एज वेल एज सेलर बोथ आर नॉलेजेबल अबाउट मार्केट, बोथ आर रेशनल कंडीशन। दोनों कैसी स्थिति में है? विवेकशील स्थिति में है। दोनों जानते हैं कि मेरा भला किस में है, कौन सी वस्तु मुझे खरीदनी है। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जहां पर नहीं हुआ करती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जहां पर नहीं हुआ करती है, वो परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट हुआ करता है। परंतु जहां पर ये सब नहीं है, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जहां पर प्राइस डिफरेंशिएशन है, जहां पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, जहां विभेद है, मतलब इम्परफेक्टनेस बनती ही किससे है? विभेद से, डिफरेंशिएशन से। जहां प्राइस डिफरेंशिएशन हो गया, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो गया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, उसे बोलेंगे हम अपूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार। यहां पर इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में डुओपोली हो सकती है, ओलिगोपोली हो सकती है, इसके अलावा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी हो सकता है। इसके अंदर हम जब बात करेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता के रूप की बात करेंगे हम, तो अपूर्ण प्रतियोगिता की जो फॉर्म्स है, इम्परफेक्ट कंपटीशन की जो फॉर्म्स है, उसके अंदर डुओपोली शामिल की जाएगी, ओलिगोपोली शामिल की जाएगी, फर्दर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी शामिल किया जाएगा। चाहे वो अल्पाधिकार हो, ओलिगोपोली हो, चाहे द्वयाधिकार हो, डुओपोली हो, चाहे वह मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, इसे हम एग्रीगेटली इम्परफेक्ट कंपटीशन के फॉर्म्स ही कहेंगे, क्योंकि यहां पर कंपटीशन परफेक्ट नहीं है। यहां पर दो विक्रेता है डुओपोली में, जहां यहां पर कुछ विक्रेता है ओलिगोपोली में, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंतर्गत विक्रेता तो है बहुत सारे, परंतु हर विक्रेता अपनी मोनोपोली कंडीशन बनाया हुआ है। देयर इज कंपटीशन बट मोनोपोली कंडीशन भी बनी हुई है, मतलब जहां पर कंपटीशन एज वेल एज मोनोपोली दोनों एग्जिस्ट है। मोनोपोली ब्रांड की है, मोनोपोली किसकी है? ब्रांड की है, और कंपटीशन किसका है?
कंपटीशन इस बात का है कि बहुत सारे विक्रेता हैं, हर विक्रेता अपनी एक स्थिति, अपनी एक इमेज बनाए हुआ है और उसके कारण क्रेता उस वस्तु को खरीदता है, क्योंकि कारण उस वस्तु के प्रति उसका ब्रांड से लगाव है। हर व्यक्ति अपना एक ब्रांड रखता है कि उस ब्रांड के प्रति उसका लगाव होता है, ठीक है। इसीलिए सामने वाला विक्रेता मोनोपोली बन जाता है, उसके लिए तो वही खरीदना है, उसको तो वही ब्रांड खरीदना है। इसका मतलब सामने वाला विक्रेता मोनोपोली कंडीशन में है, बट उसे कंपटीशन का सामना भी करना पड़ रहा है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो स्थिति है जहां पर प्रतिस्पर्धा है क्योंकि विक्रेता ज्यादा है, बट मोनोपोली बनाए हुए है किसकी? ब्रांड की। दैट इज कॉल्ड एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जब हम बात करते हैं रियल लाइफ की, वास्तविक जिंदगी की, तो वास्तविक जिंदगी में परफेक्ट कंपटीशन नहीं पाया जाता, पूर्ण प्रतियोगिता वास्तविक स्थिति में नहीं पाई जाती। वास्तविक स्थिति में हम देखेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं होगा कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं होगा कि बाजार में हर वस्तु जो समान वस्तु समान मूल्य पर मिल रही है, क्योंकि कीमत विभेद पाया जाता है, वस्तु विभेद पाया जाता है। लोग वस्तुओं में विभेद करके उसके प्राइस में डिफरेंशिएट कर दिया करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग कीमत वसूल की जाती है। जब कोई वस्तु आप खरीदने जाते हो तो हर विक्रेता हर क्रेता को अपनी वस्तु अलग अलग मूल्य पर दिया करता है, ठीक है। जैसी स्थिति उसकी बन जाया करती है, हो सकता है कि वो कम में दे दे, किसी को बल्क डिस्काउंट भी पाए जाते हैं। जब कोई क्रेता अधिक मात्रा में वस्तु खरीदता है तो उसे बल्क डिस्काउंट मिलता है, परंतु परफेक्ट कंपटीशन इन सब चीजों को नहीं मानता। परफेक्ट कंपटीशन कहता है कि हर वस्तु एक वस्तु जो है वो समान मूल्य पर मिलने वाली है, आपको समान मूल्य पर वस्तुएं जहां मिलेगी वहीं पर हम क्या कहेंगे उसे, वहां पर परफेक्ट कंपटीशन सिचुएशन हम वहां पर कहेंगे। तो इसलिए जहां हम बात कर रहे हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, तो वहां पर परफेक्ट कंपटीशन जैसी जो अनरियलिस्टिक सिचुएशंस है, अवास्तविक स्थितियां है, वो नहीं पाई जाएगी। जहां पर जो स्थितियां होगी वो वास्तविक स्थितियां होगी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो स्थितियां होगी ये वास्तविक स्थितियां होगी। जनरली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या फिर जिसे हम कह सकते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन, वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा आपको मिलेगा बाजार में तो यही मिलेगा। इसीलिए ये परफेक्ट कंपटीशन जो है वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की धारणा है, और जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है 1939 के अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में प्रोफेसर चैम्बरलिन ने बताया था। तो इसलिए ये जो है मॉडर्न थ्योरीज है मार्केट की, और मॉडर्न थ्योरीज के अकॉर्डिंग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पाया जाता है। तो इसलिए अभी हम बात कर रहे हैं कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में कौन कौन सी फॉर्म्स हुई। फर्दर हम बात करेंगे, एक और मार्केट स्ट्रक्चर है कंपटीशन के अकॉर्डिंग यदि हम क्लासिफाई करें तो दैट इज कॉल्ड एज मोनोपोली। इसे हम बोलते हैं एकाधिकार, जहां एक ही विक्रेता का अधिकार हो, एक ही विक्रेता वस्तु बेचेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज मोनोपोली। एकाधिकार भी जो है, एकाधिकार जब होता है किसी वस्तु में किसी विक्रेता का एकाधिकार हो जाया करता है, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं हुआ करता कि वह विक्रेता अपनी वस्तुओं के मूल्य कम नहीं करेगा। एक एकाधिकारी को भी अपनी वस्तु यदि बढ़ानी है कि ज्यादा वस्तु बेचे, वो अपनी बिक्री वाली वस्तुओं को उसे बढ़ाना है, तो एकाधिकारी को भी अपनी वस्तुओं की कीमतें कम करनी पड़ेगी। एक पूर्ण प्रतियोगिता की जहां बात करेंगे तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तुओं की कीमतें कम नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आप कम करोगे तो आप लॉस में चले जाओगे, और आप बढ़ाओगे तो आपसे कोई खरीदेगा नहीं। परफेक्ट कंपटीशन जहां इस बात को कहेगा। तो मोनोपोली के अंदर भी यदि हम बात करेंगे तो मोनोपोली के अंदर कीमतें आपको क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, और कीमतें कम करके ही आप बाजार में अपनी वस्तुओं की पूर्ति को बढ़ा सकते हो, मतलब वस्तुओं की मांग को बढ़ा सकते हो, सॉरी। तो मोनोपोली जो है, मोनोपोली सेलर को भी अधिक वस्तु बेचने के लिए अपनी वस्तुओं की कीमतें कम करनी पड़ेगी। इसीलिए हम जब बात करेंगे कर्व की, एआर और एमआर कर्व, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व मोनोपोली में कैसे बनेंगे? मोनोपोली के अंतर्गत एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व
इस तरीके से होंगे जो इस बात को बताएंगे, यदि आपको यहां पर होगी कीमत, या फिर जिसे कह सकते हैं हम सीमांत आगम या औसत आगम। ये सीमांत और औसत आगम है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू है, और ये वस्तु की मात्रा है। तो आपको यदि वस्तु की मात्रा बढ़ानी है तो आपको कीमतें क्या करनी पड़ेगी, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों कम करनी पड़ेगी, मतलब कीमतें आपको क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। और इस बात को हम जानते हैं कि यदि औसत आगम गिर रहा होगा तो सीमांत आगम उसके नीचे होगा, औसत आगम बढ़ रहा होगा तो सीमांत आगम उससे ऊपर होगा। सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि औसत आगम में जो परिवर्तन आया करता है वो सीमांत आगम के कारण आया करता है। इसलिए ये निश्चित बात है कि सीमांत आगम संवेदनशील है, सेंसिटिव है, बजाय औसत आगम के। मतलब औसत का कर्व जो हुआ करता है, एवरेज का कर्व जो हुआ करता है, उससे ज्यादा सेंसिटिव कर्व होता है मार्जिनल कर्व। या फिर हम जो दूसरे तरीके से कहें तो एवरेज का जो कर्व होता है वो मार्जिनल से ही डिसाइड होता है। इसलिए जब एवरेज कर्व नीचे होता है तो मार्जिनल कर्व उससे और नीचे होता है, और एवरेज कर्व जब ऊपर होते हैं तो मार्जिनल कर्व उससे और ऊपर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हमने जब एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व देखे एकाधिकार के अंतर्गत तो ये हमें गिरते हुए मिले। इसका सीधा सीधा मीन ये हुआ कि एकाधिकारी को भी, एक मोनोपोली सेलर को भी अपनी वस्तु की अधिक मात्रा बेचने के लिए कीमतें कम करनी पड़ती है। ए मोनोपोली सेलर हैव टू लेस प्राइस या रिड्यूस प्राइस फॉर सेलिंग मोर गुड्स। मतलब एक एकाधिकारी विक्रेता को भी अपनी वस्तु अधिक बेचने के लिए उसकी वस्तु की कीमतें कम करनी पड़ेगी। तो ये बात हुई मोनोपोली की। तो मोनोपोली के अंतर्गत एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों गिरती हुई होगी। जब एक मोनोपोली सेलर होता है तो वो एक देश में हुआ करता है। आप किसी देश में यदि मोनोपोली सेलर हो तो हो सकता है कि अन्य देश के लिए आप कंपटीशन वाले सेलर हो। मान लीजिए हम बात करें कि कोई वस्तु हम रिलायंस बना रही है, यदि मान लीजिए रिलायंस कोई वस्तु बना रही है और इंडिया में बना रही है और इंडिया के अंदर वो मोनोपोली सिचुएशंस में है। यदि वो मोनोपोली सिचुएशन में है तो हो सकता है कि अमेरिका के अंदर या फिर जो है जापान के अंदर या चाइना के अंदर वो कैसी हो, परफेक्ट कंपटीशन या कंपटीशन का सामना कर रही हो। तो अब क्या होगा, उसे इंडिया के अंदर अलग प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा और चाइना के अंदर अलग प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि कारण इंडिया का मार्केट उसके लिए कैसा मार्केट है, मोनोपोली मार्केट है। इंडिया का मार्केट कैसा है, मोनोपोली मार्केट है। और यदि मान लीजिए बात करें हम उसका, जो चाइना का मार्केट है या फिर अमेरिका का मार्केट है, वो कंपटीशन वाला मार्केट है। मोनोपोली मार्केट में हमेशा एक फर्म ये चाहेगी कि वह क्या करे, कीमतें कम करके अपनी वस्तुओं की मात्रा को बढ़ाए, कीमतें कम करके अपनी वस्तुओं की मात्रा को बढ़ाए। वहीं दूसरी तरफ कंपटीशन वाले मार्केट के अंदर उसे कीमत कम करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो अलग अलग मार्केट स्ट्रेटजी उसे क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। अलग अलग मार्केट स्ट्रेटजी क्या करनी पड़ेगी, उसे बनानी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि सिचुएशन क्या बन रही है उसकी। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा हूं मोनोपोली के अंदर, तो मोनोपोली के अंदर जनरली बात कर रहा हूं केवल, आगे हम बात करेंगे उसकी कि देसी बाजार जो है, लोकल मार्केट यदि हमारा कंपटीशन का है, फॉरेन मार्केट हमारा यदि मान लीजिए मोनोपोली का है या फॉरेन मार्केट कंपटीशन का है, लोकल मार्केट मोनोपोली का है, तो ऐसी कंडीशंस में कैसे प्राइस डिसाइड होंगे, ठीक है, और कैसे हम कर्व बनाएंगे वो आगे की बात है। बट अभी मैं आपको इतना सा बताना चाहता हूं कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के दोनों के कर्व मोनोपोली के अंदर दोनों गिरते हुए होंगे, और जो इस बात को बता रहे हैं कि एक मोनोपोली सेलर को अपनी वस्तुओं की कीमतें कम करनी पड़ती है यदि वह अधिक वस्तुएं बेचना चाहता है। तो अभी बात इसकी हो गई। अब फर्दर बात करेंगे हम डुओपोली, ओलिगोपोली, और फर्दर हम बात करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। तो अभी हम जब बात कर रहे थे मोनोपोली की, तो मोनोपोली के अंदर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों गिरी हुई है। लगभग लगभग सेम कर्व, लगभग लगभग सेम कर्व मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी बनता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी फर्म के लिए सेम कर्व बनेगा। उसका कारण
उसका कारण यह है कि एक इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर भी एक फर्म को मोनोपोली मिलती है, और वो कौन सी मोनोपोली बनती है? वो मोनोपोली मिलती है उसको ब्रांड मोनोपोली। उसकी ब्रांड की एक इमेज होती है, लोग उसको खरीदते हैं, तो उस कारण से वो मोनोपोली सिचुएशन बन जाती है। इसलिए उसको भी, यदि मान लीजिए उस वस्तु की अधिक कीमत बेचनी है, जो वस्तु वो बेच रही है, तो अधिक वस्तु बेचने के लिए उसे भी कीमतें कम करनी पड़ेगी। केवल परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत आपको कीमतें कम करने की जरूरत नहीं है। आप कीमतें कम करोगे तो भी आपको कोई फायदा नहीं है, कीमतें ज्यादा करोगे तो कोई फायदा नहीं है। आपको समान कीमत पर, जिस वस्तु पर जो मूल्य इंडस्ट्री ने डिसाइड कर दिया, उद्योग ने डिसाइड कर दिया, उसी मूल्य पर वस्तु बेचनी है परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत। बट इम्परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंतर्गत आपको कीमतें कम करनी पड़ेगी यदि आप अधिक वस्तुएं बेचना चाहते हो। तो अभी हम बात कर रहे हैं, यदि यही कर्व, ये मोनोपोली का कर्व है, यदि यही कर्व मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का हो, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे पास मात्रा है और ये हमारे पास औसत और सीमांतागम है। अंतर केवल इतना सा है, जहां एकाधिकारी स्थिति में जो कर्व होता है वो बेलोचदार हुआ करता है, वो यहां पर थोड़ा लोचदार हुआ करता है। ये एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। ये यहां पर, जहां इधर हम बात करें क्लॉकवाइज घूमे हुए होते हैं, क्लॉकवाइज घुमा हुआ होता है मोनोपोली के अंदर, ये मोनोपोली वाली सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं, ये मोनोपोली है, ठीक है। तो ये इम्परफेक्ट कंपटीशन, या फिर जिसे कह सकते हैं हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या इम्परफेक्ट कंपटीशन में कर्व जो होंगे, यहां पर कर्व जो है वो क्लॉकवाइज घूमे हुए हैं AR-MR के, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज घूमकर ये किसके बन जाते हैं? इम्परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बन जाते हैं। यहां अधिक लोच होती है, यहां पर कम लोच होती है। मोनोपोली सेलर यदि वस्तु की कीमत कम करेगा तो उसे ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि कारण लोग उसी के पास से खरीद रहे होंगे, लोग उसी के पास से खरीद रहे होंगे, बस थोड़ी मात्रा बढ़ा देंगे वस्तु की। बट जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाला व्यक्ति है, इम्परफेक्ट कंपटीशन वाला व्यक्ति है, उसको यदि मान लीजिए वह वस्तु की कीमतें कम करता है, उसकी वस्तु की कीमत कम होती है, तो लोग दूसरे वस्तु को छोड़कर भी इधर आ जाएंगे। इसलिए इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत कीमतें कम करने का अधिक फायदा मिलता है बजाय मोनोपोली के। मोनोपोली में यदि आप सेल कीमतें कम करोगे तो आपको अधिक फायदा नहीं मिलने वाला, आपको इम्परफेक्ट कंपटीशन में ज्यादा फायदा मिलेगा। तो इसलिए इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत कीमतें कम करके आप अधिक फायदा ले सकते हो, क्योंकि कारण अन्य ग्राहक भी आपके पास आने लगेंगे। तो इसलिए ये मैंने आपको बताया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अधिक लोच होती है AR और MR वक्र की, वहीं पर मोनोपोली के अंतर्गत AR और MR वक्र की लोच क्या होती है? कम होती है या बेलोचदार वक्र हुआ करता है। तो आज मैंने आपको इम्परफेक्ट कंपटीशन की कुछ फॉर्म्स जो है उनके बारे में बेसिक बताया, और फर्दर मैंने आपको दो कर्व्स के माध्यम से यहां पर इम्परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में क्या डिफरेंस होंगे, बेसिक डिफरेंस जो है वो मैंने आपको बताए, और फर्दर मैंने आपको परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या डिफरेंस है, तो वो यही डिफरेंस है जो कैरेक्टरिस्टिक्स परफेक्ट कंपटीशन की है, जहां जिस मार्केट में वो कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल नहीं होती है, बस वही क्या बन जाएगा? इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बन जाएगा, जहां पर कीमतें समान नहीं होगी, वस्तु विभेद पाया जाएगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाएगा, प्राइस डिफरेंशिएशन पाया जाएगा। जहां डिफरेंशिएशन पाया जाएगा किसी प्रकार से, वही इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बन जाएगा, जहां पर विक्रेता तो है, प्रतिस्पर्धा भी है, परंतु इतनी नहीं है, और साथ में ब्रांड मोनोपोली बनी हुई है, लोग अपने ब्रांड को मोनोपोली बनाए हुए हैं। तो दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या इम्परफेक्ट कंपटीशन। उसे कभी भी हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट नहीं कहेंगे, क्योंकि इम्परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट के अंतर्गत कीमतें कम करके आप वस्तु की मात्रा को बढ़ा सकते हो, लोग अधिक खरीदने लगेंगे, परंतु परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत कभी भी कीमतें कम और ज्यादा होगी ही नहीं, और कम और ज्यादा करोगे तो कम करोगे तो आपको लॉस होगा, तो मार्केट से वैसे बाहर हो जाओगे, और कीमतें ज्यादा करोगे तो आपसे कोई खरीदेगा नहीं, तो मार्केट से वैसे बाहर हो जाओगे। तो इसलिए
परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत कीमतें कभी कम नहीं हुआ करती। तो इतना ही आज के लिए, थैंक यू।